हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत ताई से होती है। वो अबीर से कहती है कि वो खुशी की दादी है और वो यहाँ पे खुशी को मारने के लिए आई है। और वो कहती है कि वो दूसरी पत्नी ढूंढ ले क्योंकि वो खुशी को नहीं छोड़ेगी। और कहती है कि ये सब उसकी माँ की वजह से हो रहा है। अबीर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। और फिर ताई के आदमी आते हैं और अबीर को पकड़ लेते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। कामिनी कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरा बेटा है वो। फिर ताई कहती है कि अगर तू चाहती है कि अपना काम पूरा हो तो चुप रहे। फिर इतने में बीच में प्रताप आ जाता है और देखता है कि ये सब क्या चल रहा है। पूछता है कि ये क्या है और ये औरत कौन है। ताई कहती है कि ये आदमी कौन है, ऐसा कौन है, ये कोई भी घर में घुसे चला आता है, कौन है ये। फिर कामिनी कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है। फिर ताई कहती है आइए समधी साहब। वो उसे फिर प्रणाम करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहू की दादी हूँ और मुझे यहाँ पे तुम्हारी वाइफ लेके आई है। उसकी प्लानिंग थी ये सब। और अब मैं तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ से अपना काम और अपना बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्रताप गुस्सा करता कहता है कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करने दूंगा। ताई उस पे हाथ उठाने वाली होती है। इतने में उसे सुरभि के बचपन की बात याद आ जाती है और वो रुक जाती है और फिर हंसने लगती है और कहती है कि मुझे मेरे अतीत की याद आ गई और इसलिए मुझे हंसी आ गई। फिर प्रताप कहता है कि तुम ऐसा नहीं मानोगी। वो फिर पुलिस को फोन लगाने के लिए फोन उठाता है। ताई पीछे से आती है और उस पे हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। कामनी चिल्लाती हुई कहती है तुमने ये क्या किया। ताई कहती है कि मेरे सामने नाटक ना कर, तूने ही मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा था और अब तुझे इतनी भावनाएं कहाँ से आ गई। फिर ताई उसके आदमियों से कह के प्रताप को भी अबीर के साथ बंधवा देती है। फिर ताई मंदिर में आती है और कहती है कि बप्पा आपने मुझे ही इस घर से निकाल दिया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं ही तुम्हें इस घर में लाई थी और तुम्ही ने मेरे साथ ऐसा किया। खुशी अपने बचपन और ताई के अत्याचारों को याद करती है। ताई कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आई थी और तुम उस सुरभि को यहाँ मेरे लिए ले आए, उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी फैमिली बिखर गई। आपने हमेशा सुरभि की मदद क्यों की, उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है और मेरी नहीं। अगर मेरे सामने सुरभि आ जाए तो मैं उसे फिर से मार डालूंगी और उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मुझे उससे आज भी उतनी ही नफरत है जितनी पहले थी। फिर खुशी ने सुरभि को याद करते हुए कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम अपने पापा का ख्याल रखोगी। और खुशी ने कहा कि मैं हमेशा करूंगी। ताई फिर उस दिन कहती है जब सुरभि को मरता देख मेरा दिल बहुत खुश हुआ। खुशी नीचे आती है और ताई पीछे पलटती है और देखती है और कहती है भूत। वो भागने लगती है। खुशी कहती है कि अपनी जबान से बप्पा का नाम मत लो। कामिनी कहती है ये भूत नहीं है, खुशी है। ताई कहती है कि सुरभि का भूत है। कामिनी कहती है कि क्या तुम अपने दिमाग से पागल हो गई हो। खुशी ताई के पास आती, ताई डर जाती। ताई कहती है खुशी देखो ये तुम्हारी ताई है। वो हंसती है और कहती है कि डबल गोल, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। मुझे लगा कि ये सुरभि का भूत है। तुम्हारे चेहरे ने मुझे उन सारी यादों को याद दिला दिया और तुम कैसी हो। और इसे कहते हैं कि भागी की किस्मत में अभी बप्पा से कह रही थी कि अगर सुबह मेरे सामने वापस आ जाती है तो मैं फिर से उसे मार डालूंगी। और खुशी कहती है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी और तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ। फिर ताई कहती है कि तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह गई हो, अपनी माँ की तरह ही ज्ञान देती हो, भाषण देती हो, बहुत खूब। मैं तुम्हें देखने के लिए खुश हूँ। फिर कहती है कि खुशी कहती है पॉइंट पे आओ। फिर ताई कहती है कि सास हमेशा अपनी बहू को परेशान करना पसंद करती है, जैसे मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया था। कामिनी भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करना चाहती है ताकि तुम्हारी सास ने तुम्हें मारने के लिए मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। ये सब काफी है, मुझे बस वो चाहिए जो मैं चाहती हूँ।